अक्सर हम सब एक नाम सुनकर ही अंदर तक कांप जाते हैं, शनिदेव। कहा जाता है ना कि ये राजा को भी पल भर में रंक बना देते हैं। लेकिन आज इस चर्चा में हम इस खौफ के पीछे छिपी एक ऐसी दर्दनाक और भावुक सच्चाई को सामने लाएंगे जो शायद ही पहले कभी सुनी गई हो। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना ज्यादा खौफ क्यों है। मतलब कहा तो यहां तक जाता है कि उनकी सिर्फ एक छाया पड़ने भर से सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई थी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास भी खड़ा होता है। क्या उनका असली स्वरूप सच में वैसा ही है जैसा हमें हमेशा से बताया गया है? सच तो ये है कि जिसे इस ब्रह्मांड का सबसे क्रूर न्यायाधीश माना जाता है ना, असल में वो खुद सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुए थे। एक तरफ एक खौफनाक सजा देने वाले का मिथक है और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। चलिए इन मूल दस्तावेजों के जरिए असल सच्चाई और सुनी सुनाई बातों को थोड़ा अलग करते हैं। भाग 1, गलत समझे गए देवता, जन्म, तिरस्कार और काकलोक। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी संज्ञा से। वो अपने पति यानी सूर्यदेव के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं, तो उन्होंने क्या किया? अपनी ही परछाई से एक प्रतिरूप बनाया, देवी छाया। जब देवी छाया गर्भवती थीं, तब उन्होंने तपती धूप में बिना अन्न जल के भगवान शिव की घोर तपस्या की। अब सोचिए, इसी भयंकर गर्मी और तप की अग्नि ने गर्भ में पल रहे शिशु को पूरी तरह झुलसा दिया और उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। और यहीं से शुरू होता है त्रासदियों का एक ऐसा सिलसिला जो किसी का भी दिल चीर दे। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, उनकी पहली नजर पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन पर ग्रहण लग गया। रोशनी के देवता खुद काले पड़ गए। नतीजा, सूर्यदेव ने घृणा में उस काले रंग के नवजात शिशु को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। जन्म लेते ही पिता का इतना कठोर तिरस्कार और फिर उन्हें राजमहल से दूर एक कंटीले जंगल में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि नियति के अपने खेल होते हैं। जहां देवताओं के राजा और खुद पिता ने दरवाजे बंद कर लिए, वहीं बेजुबान पक्षियों के एक झुंड ने अपना घोंसला खोल दिया। काकलोक में कौवों के राजा काकराज और काक माता ने उस बच्चे को बिना किसी रंग भेद के बिल्कुल अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। एक तरफ पिता का तिरस्कार और दूसरी तरफ पक्षियों का निस्वार्थ प्रेम। सच कहें तो ये वो दौर था जब वो बालक सचमुच बहुत खुश था। भाग 2, एक दुखद मोड़, प्रतिशोध से न्याय तक। अब यहां इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। स्वर्ग के राजा इंद्र शनिदेव की बढ़ती शक्तियों से घबरा गए थे। अपनी कुर्सी छीनने के डर से उन्होंने निर्दोष काकलोक पर एक बेहद कायराना और क्रूर हमला कर दिया। जरा उस दर्द की कल्पना कीजिए जब शनिदेव वापस लौटे और देखा कि उनकी काकमाता और उस पूरे परिवार को इंद्र के अस्त्रों ने बेरहमी से मार डाला है। बस इसी एक घटना ने उस शांत बालक के आंसुओं को हमेशा के लिए सुखा दिया और उसे एक प्रलयंकारी शक्ति में बदल दिया। और फिर शुरू हुई प्रतिशोध की एक खौफनाक दास्तान। इन घटनाओं के क्रम को देखिए। शनिदेव ने अपनी आधी शक्ति काकराज को दी। उन पर सवार होकर सीधे स्वर्ग पहुंचे और अपनी विनाशकारी वक्र दृष्टि से देवताओं को पत्थर की तरह जड़ कर दिया। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह ब्रह्मांड के अहंकार के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। और ठीक इसी हाहाकार के बीच सृष्टि का संतुलन बचाने के लिए एंट्री होती है भगवान शिव की। शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की ऊर्जा से शनिदेव को रोकते हुए उन्हें पृथ्वी पर एक पीपल के पेड़ पर गिरा दिया और उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक बेहद गहरी बात कही। न्याय सुधारने के लिए दंड देता है और प्रतिशोध नष्ट करने के लिए। महादेव के इन शब्दों ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी भूल का एहसास होने पर शनिदेव ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे घोर तपस्या की। उनकी इसी निष्ठा को देखकर भगवान शिव ने उन्हें कर्म फल दाता नियुक्त किया, यानी कर्मों का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च प्रशासक, एक ऐसा निष्पक्ष जज जिसकी नजर से अब ना कोई देवता बच सकता था, ना असुर और ना ही खुद महादेव। भाग 3, कर्तव्य का बलिदान, झुकी नजरों का श्राप। हम अक्सर सोचते हैं ना कि शनिदेव की मूर्तियां हमेशा अपनी नजरें नीचे क्यों किए रहती हैं। इसका कारण एक श्राप है और उनका एक बहुत बड़ा बलिदान भी। हुआ यूं कि ब्रह्मांड के न्याय में लीन शनिदेव ध्यान में इतने डूबे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर हफ्तों तक देखा ही नहीं। क्रोध में आकर पत्नी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये नजर जिस पर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन शनिदेव ने क्या किया? उन्होंने निर्दोषों को बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरें नीचे झुका लीं। ये कोई अहंकार नहीं था,
बल्कि दुनिया को बचाने के लिए चुना गया एक महान एकांतवास था। भाग 4 रावण, हनुमान और तेल चढ़ाने की परंपरा। शनिदेव की निष्पक्षता का एक और बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था। रावण ने अहंकार में सभी ग्रहों को शुभ स्थिति में रहने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव तो निष्पक्ष थे। वो 12वें भाव में चले गए, जिससे मेघनाद की मृत्यु तय हो गई। इससे रावण इतना बौखला गया कि उसने प्रहार करके शनिदेव का पैर तोड़ दिया और उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। फिर सालों बाद जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब उन्हें मुक्त कराया और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। और तभी शनिदेव ने ये वचन दिया कि जो भी उन्हें तेल चढ़ाएगा वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। भाग 5 साढ़े साथी का असल अर्थ। अब सबसे बड़े डर की बात करते हैं। साढ़े साथी के 7.5 साल और ढैया के 2.5 साल। सच कहें तो ये कोई क्रूर सजा नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना आग की भट्टी में तपकर कुंदन बनता है। ये समय हमें संकटों की भट्टी में तपाकर हमारे अंदर के अहंकार को पूरी तरह जला देता है। ये इंसान को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसके कर्मों के प्रति उसे जवाबदेह बनाने का समय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो असल में एक ऐसे ट्रैजिक हीरो हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से अंधकार, दर्द और एक दागी प्रतिष्ठा को चुना, ताकि बाकी दुनिया को न्याय मिल सके, रोशनी मिल सके। उनकी झुकी हुई नजरों के पीछे जो गहरा दर्द है ना, वो कोई अंधा क्रोध नहीं है। वो एक ठुकराए हुए बेटे और एक श्रापित पति का वो गहरा दुख है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो अंत में इस विश्लेषण से एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, क्या अब भी उस देवता के लिए हमारे मन में सिर्फ खौफ ही रहेगा जिसने दुनिया को रोशनी देने के लिए खुद अंधेरे को अपना लिया? उम्मीद है कि इस सच्चाई को जानने के बाद जब भी शनि मंदिर में तेल चढ़ाया जाएगा तो वो किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के इस सबसे निष्पक्ष और गलत समझे गए न्यायाधीश के प्रति एक गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।